नमस्कार जी, हम आए हिमालयावास गांव में। हम आपको बता दें यहाँ से कृष्णा देवी सरपंच बनी है और हमारे साथ आज फौजी भाई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो राज फौजी भाई, किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे थे और आप सरपंच बन चुके हो, तो क्या कुछ जनता के लिए करवाना चाहोगे हिमालयावास? पहले तो नए वर्ष की सब ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद और जी। 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया, गांव के मैं मतलब धन्यवाद करता हूँ। और गांव का विकास कार्य, गांव के अंदर जल चौपाल नहीं है जी। गांव की गलियाँ ख़त्म हो चुकी है, स्कूल की बिल्डिंग ख़त्म है, आंगनबाड़ी और एसी चौपाल है वो भी बिल्कुल पढ़ने डेड हो रही है। और स्कूल का कमरे भी पढ़ने बच्चे के दबने के भी वो है। तो प्रधान जी, जैसा कि आपने बताया स्कूल के बिल्डिंग जर्जर हालत में है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास करने वाले हो? सभी ग्रामीण कहाँ एप्लीकेशन देने वाले हो? सीएम साहब से मिलोगे या क्या कुछ और कार्रवाई करने वाले हो इसके बारे में? वही डीसी साहब से करेंगे बात, सीएम से भी करेंगे जी। और गांव का विकास करने की कोशिश करेंगे। जर्जर हालत में बिल्डिंग बताई सरकारी स्कूल की। सरकारी स्कूल कौन सी क्लास तक स्कूल है यहाँ का? 8वीं तक का। 8वीं तक स्कूल है और छोटे बच्चे हैं तो काफी समस्याएं हैं। अगर किसी बच्चे को चोट लगी तो बहुत परेशानी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ठंड में बाहर बैठाने पड़े जी। तो जैसा कि बताया, ठंड में बाहर बैठाने पड़ते हैं बच्चों को, तो इसके लिए आपने जैसा कि बताया कि मिलने वाले हो आप डीसी साहब से और सीएम साहब से, तो सभी ग्रामीण और इकट्ठा हो गए, आप उनसे बात करने वाले हो। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं? गांव के अंदर जोड़ की भी सफाई करानी है। जोड़ की सफाई करवानी है। जोड़ में मतलब गंदा पानी है, गंदा पानी है, उसको निकलवा के दोबारा पानी डलवाओगे, उसकी छटनी भी करवानी है। और पहले ये मेन गाड़ है वो बिल्कुल उसकी रोड़ी निकली हुई है, बहुत पुरानी बनी हुई है, वो खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। और गांव के अंदर घुसते हैं वहाँ पर दोनों तरफ नाली नहीं है, वो खत्म कर रखी है, डिग्गी भी खत्म हो रही है। गाड़ की मतलब बिल्कुल टूटी हुई है। तो गाड़ का कार्य करवाना चाहते हो आप, तो इसके लिए प्रस्ताव लिखवाओगे आप सेक्रेटरी साहब से? और क्या क्या समस्याएं हैं गांव में इसके अलावा? और लाइट नहीं है गांव के अंदर, मतलब ये स्ट्रीट लाइट लगवानी है, कैमरे लगवाने हैं। हाँ, ये सही बात, कैमरा। तो गांव में खेलों की व्यवस्था कैसी है जी? खेल का स्टेडियम है नहीं हमारे गांव में। स्टेडियम नहीं है तो खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही होगी। हाँ, दौड़ बच्चे रेस मारते हैं, वो रेस मारने की भी ट्रैक मारते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास करने वाले हो आप? जाएंगे, मिलेंगे सीएम साहब से, मिलेंगे मंत्रियों से, मिलेंगे पंचायत मंत्री से, मिलेंगे। स्टेडियम बनवाना चाहते हो गाँव में? स्टेडियम बनवाना चाहते हैं। तो किस खेल से हमारे खिलाड़ी ज़्यादा इस गाँव में? इसमें कबड्डी भी है, फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है। वो खेलते हैं कुछ। और ना चिकित्सा का कोई प्रबंध है गांव के अंदर, ना पशुओं का ना मनुष्य का। मतलब हॉस्पिटल नहीं है गांव में, कोई ना पशु चिकित्सालय है? नहीं, कोई वो नहीं है। तो पशु चिकित्सालय और आदमियों का हॉस्पिटल नहीं है तो मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही। कहाँ दिखाते हो आप उनको? दादरी जाना पड़ता है, चरखी दादरी लेके जाते हो? सरकारी का ब्रांच है, बड़ा रोड है, तो काफ़ी परेशानी है, यह भी बहुत बड़ी समस्या है गांव में। बिल्कुल। तो इस जैसा कि प्रधान जी ने बताया, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ चिकित्सालय की। अगर चिकित्सालय नहीं होगा तो बहुत मरीजों को कहाँ दिखाएंगे ये। जैसा कि बताया कि दादरी, झज्जर, इस प्रकार के जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ लेके जाना पड़ता है, यहाँ छोटा हॉस्पिटल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कोई छोटा कोई है नहीं, पैरासीटामोल गोली भी नहीं मिलती, पैरासीटामोल डिस्पेंसरी भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं। तो बहुत परेशानी है। तो मतलब आपके प्रयास ये रहेंगे यहाँ पर हॉस्पिटल हो जी? हाँ, आपको 36 बिरादरी का सपोर्ट मिला है? सभी ग्रामवासियों का। तो सभी को साथ लेके आप अपनी बात रखोगे और ये सुविधाएं गांव में करवाने जा रहे हो? बिल्कुल। इसके लिए प्रयास कर रहे हो दिन रात? कर रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करने वाले हो आप? जैसे सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर? हाँ, सिलाई सेंटर भी नहीं है गांव के अंदर, कढ़ाई सेंटर भी नहीं है गांव के अंदर। तो इस प्रकार की योजनाएं लेके आओगे? हाँ, कोशिश है। स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई होंगी कुछ महिलाएं? समूह खोल रखे हैं। कौन सा समूह है यहाँ पे? देखो नाम तुम पता को नहीं, 11 लेडीज उन्होंने अपना समूह खोल रखा है,
और चल भी रहा है 3-4 साल से बढ़िया समूह चल रहा है। तो काफ़ी आत्मनिर्भर महिलाएं यहाँ की। हाँ हाँ महिलाएं हैं। महिलाएं मतलब बढ़ चढ़कर भागीदारी रहती है आर्थिक तौर पर भी उनकी। और जब आपको तो पूछ के बता दें 2 मिनट में। बहुत बढ़िया बात है प्रधान जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया, और इसके अलावा जैसे युवाओं की बात करें तो युवाओं के रोजगार के लिए जैसे मनरेगा इस प्रकार की योजनाएं भी लेके आने वाले हो। हाँ मनरेगा तो होनी चाहिए, गरीब आदमी मुश्किल है कि दिहाड़ी मजदूरी कर लिया। और कुछ हमारे गलत बीपीएल कार्ड काट दिए गए, गरीबों को जो बिल्कुल कोई पैदा नहीं हुआ उनके बीपीएल कट गए। क्या कारण बता रहे हैं? कारण इसमें वो फैमिली आईडी से कोई मतलब इसके 25,000 की जगह नहीं लग गए। 2.5 लाख रुपए लिख दिया। अच्छा, जिसकी 25,000 पैदावार नहीं है उसकी 2.5 लाख रुपए इनकम दिखा रही है। हाँ जी ये समस्या बहुत तो जिसके कारण बीपीएल कार्ड कट गया आप लोगों का। तो उससे बीपीएल कार्ड कट गया, आयुष्मान के कार्ड भी नहीं बन पाएंगे हाँ, अब। वो तो कार्ड ही कट गया तो आयुष्मान कार्ड का। तो यह भी बहुत बड़ी परेशानी है। और इसके अलावा कोई और समस्या? नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? मैं तो राजकुमार से जी। राजकुमार जी, क्या क्या समस्याएं हैं? आप यहाँ से चौकीदार हो तो क्या क्या समस्याएं दिखाई दे रही ये हैं? जो हमारा प्रधान बता दी ये सारी सारी ये हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, गांव का विकास हो जाएगा। तो आप सभी ग्रामीण इनके साथ हो? हाँ इनके साथ है जी, पूरा गांव साथ है जी। तो फौजी भाई के साथ मतलब जहाँ भी ये है, अगर आपको लेके जाएंगे सीएम साहब तक मिलने के लिए, गांव के विकास के लिए, आपके साथ जाने के लिए तैयार हो उनके साथ? पूरा गांव से मिला जुला है ये सबसे। पूरा सहयोग मिलेगा गांव का, पूरा सहयोग है इनको। और 36 बरादरी ने इनके मतलब सहयोग किया है, वोट में मतलब बनाया है। पूरा सहयोग मिलेगा जी सर सब। राम भाई, क्या नाम है? ये किसान है, आप किसान है हो? वो तगड़ा। तो किसानों से संबंधित क्या क्या परेशानी है इस गाँव में? सारी दारू सारा कड्डे बोल रहा जो कच्चा रहा है। अच्छा रहा है। और यहाँ गाँव में जल भराव की समस्या भी रहती है। ना जल प्रभाव नहीं होता जी गांव में, जल नहीं भरता। जल भराव की प्रभाव समस्या नहीं होता जी, नहीं होता। इसमें समस्या है जी, किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है जी। हर किसान का, किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, बैंक से बीमा कार्ड दिया जाता है, ठीक है। बैंक आपके गांव में ही है? ना बिरोड है जी, बिरोड है। अच्छा बिरोड है, सासरोली है, दादरी है, कहीं से भी है जी। वो बीमा कार्ड दिया जाता है। और बीमा काटते हैं बैंक का वाले आदमी बिना पूछे, मतलब जो ज़्यादा मतलब बीमा होता है वो काट देते हैं फसल का। अगर फसल खराब उसके होगी बाद तो उससे जैसे मिल कपास बो दी मैंने, जी। कपास का 1750 रुपये काट दिए, जी। ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद उनके बोलते हैं कि तुम्हारी ज़मीन में पानी भरा हुआ है, तुम्हारा बालू रेत है जी, पानी हमारा भरता नहीं, हमारी कपास एकदम सूख जाती है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि भाई बैंक से वो कटवा के लाओ, फिर उसमें एग्रीकल्चर वाले के पास जाओ, वे बोलते हैं मैं पानी भरा था उतने खेत में, भाई भी नहीं भरा भाई, तो बोला बीमा नहीं मिला। तो उसमें ये होना चाहिए कि बैंक के ऊपर लिखना चाहिए भी पानी भरेगा तो ही बीमा कटेगा, फसल का ना नहीं मिलेगा। किसान को ऐसी बर्बादी हो रही है, मतलब कि उसका बीमा काट दिया जाता है और उसको मिलता कुछ भी नहीं। इसकी आप मतलब पुरजोर कोशिश करके किसानों के हित की कोई बात मतलब रखो। प्रधान जी, जैसा कि बताया था भाई साहब ने कि बीपीएल कार्ड कट चुके हैं यहाँ के, तो इसके लिए मतलब लिखित रूप में डीसी साहब से मिलने वाले हो क्या? डीसी साहब तो जैसा कि प्रधान जी ने बताया, यहाँ से कृष्णा देवी सरपंच बनी है, हम आपको बता दें। और हमारे साथ आज राज्य फौजी भाई थे जिन्होंने बताया कि एक तो गरीब आदमियों के बीपीएल कार्ड कट गए हैं। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि 25,000 इनकम नहीं है सालाना की, और उसकी 2.5 लाख रुपए इनकम दिखा दी गई है। यह भी बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण इन गरीब आदमियों के बीपीएल कार्ड कट गए हैं। और बीपीएल कार्ड अगर कट गए हैं तो गरीब आदमी अब अनाज के लिए दर की ठोकरें खाता फिरेगा। तो जैसा कि कुछ सहयोग हो जाता था उनमें, उन आर्थिक रूप से भी अनाज का, और रोजी रोटी के लिए उन्हें दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती थी। यह बहुत बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। और जैसा कि और भी कई समस्याएं हैं, एक जोड़ की समस्या सबसे बड़ी बताई है कि जोड़ में गंदा पानी है, उसकी निकासी की ज़रूरत है इस गाँव को। तो जोड़ के पानी की निकासी करवा के और उस पर साफ़ सुथरा पानी भराया जाए ताकि पशुओं के पीने के लायक पानी हो। तो यह भी इन्होंने एक डिमांड रखी है। और गांव में कुछ गलियां टूटी फूटी हैं तो उसको लेकर प्रधान जी ने कहा है कि वो पक्की करवाई जाएंगी। अगर गली टूटी हुई है तो उसको फिर से बनाया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात देखने को मिली। एक समाज सेवी सरपंच यहाँ चुने गए हैं और काफ़ी 9 वर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं सभी
अपने चैनल को, फोकस इंडिया टीवी की टीम को और सभी इनके गाँव को तो सभी ग्रामवासियों को नववर्ष की हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधान जी ने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए भी हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।